और अहम खबर है खेरसौन में यूक्रेन की एयर स्ट्राइक की। यूक्रेनी MiG-29 विमान की बम वर्षा की तस्वीरें ये देखिए। रूस के कमांड पोस्ट पर भीषण हमला किस तरह से किया गया है। असैम गाइडेड बॉम्ब से यूक्रेन का ये भीषण अटैक। और वहीं यूक्रेन के गुलियाई पोल पर विध्वंसक हमला हुआ है। यूक्रेन पर रूसी सेना का MLRS अटैक। रूसी हमले में यूक्रेन का सैन्य ठिकाना तबाह हो गया। और रूसी Tu-95 MS विमान ने भरी उड़ान। नॉर्वेजियन सागर के ऊपर भरी गई उड़ान। उड़ान के दौरान दिखे दूसरे देशों के विमान भी। ये देखिए तस्वीरें सामने आ गई हैं किस तरह से दूसरे देशों के विमान भी इस उड़ान के दौरान नजर आए। रूसी Tu-95 MS विमान ने उड़ान भरी है। तस्वीरें इस वक्त आप TV9 पर देख रहे हैं। नॉर्वेजियन सागर के ऊपर ये उड़ान भरी गई है और इस उड़ान के दौरान दूसरे देशों के विमान भी इर्द गिर्द नजर आए। और वहीं पोक्रोवस से खबर है, यहां रूस का एक बड़ा ड्रोन अटैक हुआ है। रूसी हमले में यूक्रेन का सैन्य डिपो तबाह कर दिया गया। और इस वक्त ओर्शनिक मिसाइल को लेकर बहुत बड़ी खबर आ रही है। अगले हफ्ते ओर्शनिक की तैनाती करेगा रूस। ओर्शनिक की अहम ठिकानों पर तैनाती होने जा रही है। नाटो से खतरों के मद्देनजर ओर्शनिक की तैनाती की जा रही है। पुतिन की नाटो के साथ यूक्रेन पर दबाव बनाने की रणनीति सामने आई। तो पुतिन की ओर्शनिक से कांपेगा यूरोप। जी हां, आसार तो यही है। खबर क्या है ये जान लीजिए। अगले हफ्ते ओर्शनिक की तैनाती कर दी जाएगी। अब ऐसा क्यों हो रहा है ये समझिए। नाटो से तनाव के बाद क्रेमलिन ने यह फैसला लिया है। तैनाती कहां होगी ये आपको बताते हैं। नाटो देशों की सीमाओं पर ओर्शनिक को तैनात किया जाएगा। अब इसका सीधा मकसद तो यही नजर आता है कि रूस नाटो पर सैन्य दबाव बढ़ाना चाहता है। और इस्तेमाल कब होगा? तनाव बढ़ने पर इसका इस्तेमाल भी संभव है, क्योंकि ओर्शनिक का इस्तेमाल हुआ तो बड़े पैमाने पर तबाही आएगी। इसके मायने क्या हैं? भविष्य में बड़े युद्ध की तैयारी रूस करता हुआ नजर आ रहा है। और अब क्योंकि ओर्शनिक का जिक्र हुआ है, इसकी ताकत के बारे में आपको बता दें। रेंज है इसकी 5,500 किलोमीटर, स्पीड 12,300 किलोमीटर प्रति घंटा। 2 मेगा टन का हथियार पेलोड ले जाने में यह सक्षम है। इसके अलावा परमाणु बम ले जाने में भी यह सक्षम है। मल्टीपल वॉरहेड्स लगे हुए हैं। 6 मिसाइल ले जाने में सक्षम है। अलग अलग लक्ष्यों को एक साथ भेदने की क्षमता रखते हैं। हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है ये। ताकत की बात करें तो थाड और पैट्रियट से रोकना भी इसे असंभव है, यानी ये तमाम एयर डिफेंस सिस्टम भी काम नहीं आते। डिजाइन की बात की जाए तो प्री न्यूक्लियर डेटरेंस के लिए इसे डिजाइन किया गया है। यूरोप का अधिकांश हिस्सा इसकी जद में आ जाएगा। खास बात यह है कि उड़ान के दौरान ओर्शनिक रास्ता भी बदल सकती है। और आइए अब आपको बताते हैं कि अगर रूस के कपुस्टिन यार्ड नाम की जगह पर ओर्शनिक की तैनाती कर दी गई तो कितनी देर में यह मिसाइल यूरोप के अलग अलग शहरों तक पहुंच पाएगी। यह देखिए आप जरा। अगर ओर्शनिक की मिसाइल की रेंज की बात की जाए तो यह साफ नजर आता है कि 20 मिनट में लंदन पेरिस तक यह पहुंच सकती है। 15 मिनट में बर्लिन को हिट कर सकती है। इसके अलावा पोलैंड की बात की जाए तो सिर्फ कपुस्टिन यार्ड से, रूस के कपुस्टिन यार्ड से जहां पर इसे तैनात किया जा रहा है, वहां से 12 मिनट के अंदर अंदर वार्सा को हिट कर सकती है। पोलैंड की कैपिटल को हिट कर सकती है। तो ये ओर्शनिक की ताकत है, ये रूस का पावर है। और बीते दिनों व्लादिमीर पुतिन ने सीधे तौर पर 2 तगड़े हथियारों का नाम लिया था, ओर्शनिक का और पोसाइडन का। अब ओर्शनिक की तैनाती की जा रही है, यानी लगातार बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। जंग बढ़ती नजर आ रही। फ्रंट लाइन पर रूस को
लगा है बड़ा झटका। ड्रोन हमले में रूसी एमएलआरएस को तबाह किया गया, उसकी तस्वीरें सामने आई हैं। अब वो तस्वीरें आपको दिखाएंगे किस तरह से यूक्रेन भी रूस को बड़े झटके दे रहा है। ड्रोन हमले लगातार हो रहे हैं। और यूक्रेन ने रूस का ड्रोन हमला नाकाम किया है। मशीन गन से रूसी शाहे ड्रोन को मार गिराया गया। ये देखिए, Yes!